बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है और आज गुरु पूर्णिमा का दिन भी है। तो मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप सबके अंदर के गुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, आज हम लकी हैं कि आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर शिशिर कुमार नायक जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, सिल्वर बने, गोल्ड बने, पर्ल बने, टोपाज बने, एमराल्ड, रूबी और डायमंड लेवल तक पहुंच के दिखाया। और बहुत जल्दी अभी डबल डायमंड भी बनने वाले हैं। और अपनी मेहनत, जोश, जज्बे और जुनून की वजह से मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले बहुत शॉर्ट टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम इनको सुनते हैं। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर शिशिर कुमार नायक जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच महागुरु जी। महागुरु जी आपको कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी। जय हो टाइगर, जय। महागुरु जी थैंक यू सो मच महागुरु जी। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा में आज मेरे को बोलने का मौका मिला और आप सभी ग्रेट मेंटरों को मैं सबसे पहले गुरु वंदना देखते हुए मैं महागुरु जी आज का सेशन को शुरुआत करना चाहूंगा। महागुरु जी स्लाइड शेयर करूं महागुरु जी? आप प्लीज शेयर करें, शाबाश, बहुत बढ़िया। थैंक यू महागुरु जी। और शिशिर जी एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, सिप शॉप का कोट पहन के रखा है, ब्लेजर है। थैंक यू महागुरु जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके और मीटिंग लेने का या पहन के मीटिंग लेने का कुछ आनंद ही कुछ और है। जी महागुरु जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। महागुरु आपका जी स्क्रीन ऐसे शेयर आप। हो गया है। जी महागुरु जी। और शिशिर कोई यूट्यूब का वीडियो या कोई सॉन्ग ना चलाएगा, सही है? नहीं बिल्कुल जी महागुरु जी। महागुरु जी। जी चलो महागुरु स्टार्ट जी। करते हैं। आपका स्लाइड भी ओपन हो गया, शाबाश, वेरी जी गुड। महागुरु जी। सबसे पहले तो महागुरु जी आपको कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी और हमारी सभी ग्रेट मेंटर को नमस्कार और आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से आज हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़े पैनल में आप सभी को मैं तहे दिल से आज हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले महागुरु जी मैं अपनी परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम शिशिर कुमार नायक। मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूं और बाई प्रोफेशन इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले मैं भारतीय सेना बाहिनी में जॉब करता था, इंडियन आर्मी में। और इंडियन आर्मी का जॉब करते हुए ये अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आया। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में तो आया, लेकिन मेरे जीवन में वैल्यू ऐड करने वाला या आज अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से डायमंड बना और आज अगर इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर मुझे टीम बनाने का मौका मिला, तो इसका सबसे पहला जो श्रेय है वो मैं हमारी सभी ग्रेट मेंटरों को मैं देना चाहूंगा। क्योंकि अगर सारे लोग मेरे जीवन में नहीं आए होते, सारे लोगों की मार्गदर्शन, सारे लोगों की आशीर्वाद अगर मेरे जीवन में नहीं होता, तो साथियों आज ये बिल्कुल असंभव था। तो सबसे पहले तो हमारी सभी ग्रेट मेंटरों के लिए मैं चाहूंगा एक बार दिल से जोरदार तालियां। क्योंकि साथियों आज अगर मैं कुछ भी बात आप सभी को सामने अगर शेयर करूं, आज अगर मेरे साथ टीम बना, आज अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से डायमंड बना, तो इसकी सभी के सभी ऑल क्रेडिट गोज टू हमारी ऑल ग्रेट मेंटर को जाता है। और हमेशा मेरे पर महान गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ में है। तो साथियों सबसे पहले मैं अभी आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा, ये महान अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में कैसे आया। साथियों ये अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आया तब जब मेरा इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले जो मैं इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा था, जॉब करते हुए जब मैं बेंगलोर जैसे शहर में पोस्टिंग आया था, उस टाइम मेरी एक बचपन का बहुत ही करीबी दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेट मिस्टर संजय पाठक जी, उनका एक फोन कॉल आया था मेरे पास और उन्होंने मेरे को इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी दिया था। और जानकारी लेने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छा लगा और मैंने इस अपॉर्चुनिटी में डिसीजन लिया था क्या ना काम करने के लिए। लेकिन साथियों शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो गया था, क्योंकि साथियों मेरे को जो ज्वाइन कराए थे संजय पाठक जी, वो थे कोलकाता में और मैं था बेंगलोर में। दोनों का काफी दूरी डिस्टेंस होने के नाते और सिस्टम में आज जिस प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस टाइम इतना डिजिटल को हम लोग यूज नहीं कर पाते थे। तो जिसकी बदौलत साथियों मेरे को इस अपॉर्चुनिटी की बात जो डीप, इसकी गहराई और कैसे मेरे को काम करना है, इन तरीका मेरे पास मालूम नहीं था, जिस वजह से शुरुआती में मेरे को काम करने में बहुत ज्यादा चैलेंज आया। लेकिन साथियों
मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, और सिर्फ ना ओनली मैं, क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर जो भी इस अपॉर्चुनिटी में आते हैं साथियों, वो लकी इसलिए है क्योंकि वो प्रोडक्ट शॉपिंग करने के बाद किसी अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद हमें मिलते हैं अपलाइन टूल्स और सिस्टम। तो साथियों, मेरे को अपनी जो गलतियां जो मैं किया, जो मैंने शुरुआत में जो लोगों को बताया, लोगों ने जो मेरे को मना किया, तो उसका गलती मेरे को एहसास हुआ टूल्स के माध्यम से। और जब मैंने टूल्स को यूज किया, टूल्स यूज करने के बाद जो सिस्टम के माध्यम से एक फंक्शन रिकमेंड किया गया था बेंगलोर के अंदर, तो साथियों उस फंक्शन में जब मैंने गया, तो वहां पे हम सभी का ग्रेट महामहिम, ग्रेट आदर्श, हमारी ग्रेट मेंटर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर की का प्रोग्राम था। और मेरे को वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद इस सिस्टम के प्रति विश्वास, इस अपॉर्चुनिटी के प्रति भरोसा मेरा बढ़ता चला गया। और जब मेरा भरोसा बढ़ा, फिर जब मैंने लोगों के साथ बात किया, तब मेरा टीम बनना भी शुरुआत हुआ। और जब मेरा 20 से 25 लोगों का टीम बना था, उस टाइम हमारी ग्रेट महामहिम मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर ने मेरे को स्पेशली एक दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बताए थे। जो टाइगर, अगर तू जीवन में कुछ बड़ा कुछ करना चाहता है, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक ऐसा इवेंट हो रहा है, जिस इवेंट को आप अटेंड कर लोगे तो आपकी जीवन में बहुत बड़ा वैल्यू एड होगा। साथियों, ये सारी प्रमोशन के बाद जब मेरे को सुना, जब मेरे को दिशा के बारे में बताया गया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने चला गया राजस्थान जयपुर। तो साथियों, राजस्थान जयपुर में जाने के बाद जब मैंने दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया, दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मेरे अंदर जो एक इतना, क्या बताऊं, भयंकर मैं मोटिवेट हो गया। और मेरे को लगा जो ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां पे सिर्फ तू अपनी जिंदगी में एक नया पहचान, एक नया हिस्ट्री तू यहाँ से क्रिएट कर सकता है। और मैंने उस दिशा ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद जो गवर्नमेंट जॉब में कर रहा था, उस जॉब को मैंने VRS देने का निर्णय लिया, और इस महान अपॉर्चुनिटी के साथ मैंने एज ए करियर के रूप में काम करना शुरुआत किया। साथियों, मैं मानता हूं उस टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा टीम नहीं था, क्योंकि VRS का प्रोसेसिंग होते होते कुल 53 लोगों का मेरा टीम बना था। मैं मानता हूं उस टाइम बहुत बड़ा टीम नहीं था, लेकिन था मेरे पास सिस्टम, था मेरे पास मेरे ग्रेट मेंटर या अपलाइन, और था मेरे अंदर एक आत्मविश्वास, जिस कॉन्फिडेंस की बलबूता पे और सारे लोगों की आशीर्वाद और गाइडलाइन की बदौलत साथियों, मुझे बताते हुए खुशी होता है, जब मैंने डिसीजन लिया था इस काम को फुल टाइम करने का, उस टाइम टीम नहीं था, लेकिन 13 नवंबर 2022 हमारी सभी ग्रेट मेंटरों का उपस्थिति के माध्यम से, सारे लोगों की आशीर्वाद के माध्यम से, इस अपॉर्चुनिटी का जो ड्रीम लेवल, जो डायमंड लेवल है, उस डायमंड लेवल को कोलकाता साइंस सिटी जैसे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम के अंदर मेरे को लेने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो साथियों, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आगे का क्या ड्रीम है वो तो मैं आज आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन आज हमारे जो ग्रेट महामहिम के माध्यम से जो मुझे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल जो टॉपिक मिला है, आज मैं उस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले मैं बात करना करना चाहूंगा। तो साथियों, आज का महागुरु जी के माध्यम से जो मुझे टॉपिक मिला, वो है हम कैसे लिस्ट को बिल्ड अप करें, और लिस्ट बिल्ड करने के बाद या लिस्ट बिल्डिंग करने के बाद हम लोगों को इनवाइट करके ये महान अपॉर्चुनिटी, ये महान अवसर लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे हम प्रदान करें। आइए साथियों, आज हम लोग इस चीजों के ऊपर बारीकी से आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला चीज, लिस्ट है क्या चीज, और लिस्ट इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी काम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत क्या है। साथियों, बोला जाता है हमारी इस महान व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, इस व्यवसाय का जो रॉ मटेरियल्स है वो है हमारी लिस्ट। साथियों, हर इंडस्ट्री का, हर व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी टाइप का रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होता है। इसी प्रकार इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो सबसे वैल्यूएबल जो चीज है वो है हमें लिस्ट बनाना है। और लिस्ट फिर क्या है? लिस्ट है लोगों का नाम, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, जिनके साथ हमारी कभी मुलाकात हुआ था, उन सभी लोगों का नामों का एक सूची तैयार हमें करना है। तो साथियों, यहाँ पे लिस्ट के ऊपर थोड़ा सा पार्ट पार्ट में आज हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले, लिस्ट होते कितने टाइप के हैं? साथियों, लिस्ट होते हैं 3 टाइप का। सबसे पहला होते हैं जो हमारी हॉट लिस्ट। ये हॉट लिस्ट वो लिस्ट होते हैं साथियों जिनके साथ हमारी ब्लड रिलेशन है, जिनके साथ हमारी खून का रिश्ता है, जिनको हम लोग जन्म से हम उनको जानते हैं, या बाद में हमारे साथ जन्म से हम लोगों के साथ रिलेशन बना हुआ है, बचपन से हम उनको देख रहे हैं, बचपन से वो हमें देख रहा है। इन सभी जो सज्जनों का, उनका नाम हमें क्या करना है? लिखना है। दूसरा होता है कोल्ड लिस्ट, जो जॉब की सिलसिला में
बिजनेस के सिलसिला में, या किसी रिलेटिव की वहां गया, या किसी शहरों में हमने गया, या किसी जगह पे गया, किसी भी काम के लिए गया, अगर हमें किसी के साथ मुलाकात हुआ था और उस व्यक्ति से मुलाकात होने के बाद जो हमारी एक दूसरे के साथ वार्तालाप हुआ था, उसके चलते जो हमारी परिचय हुआ था, वो आता है हमारी कोल्ड लिस्ट में। साथियों, उन सभी पर्सनों का नाम हमें लिखना है। और तीसरा होता है आर्म लिस्ट। आज के बाद जो हम मूवमेंट करेंगे, चाहे किसी भी टाइप का वर्क के ऊपर, उस टाइम जो हमें किसी न किसी सज्जनों के साथ जो मुलाकात होता है, उनके साथ हमें बात करके जो लिस्ट को बना अपग्रेड किया जाता है, वो होता है आर्म लिस्ट। साथियों, लिस्ट को बनाने के दौरान हमें कुछ स्पेशल बातें को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले वो व्यक्ति सोशल हो, सामाजिक हो, उनसे वार्तालाप करके, उनके बारे में जान पहचान करके हमें ये एनालाइज करना है, व्यक्ति सामाजिक है। दूसरा है एजुकेशनल, उसके पास बहुत ज्यादा डिग्री डिप्लोमा है या नहीं है, ये डज नॉट मैटर, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन हम अब जो प्लान इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो समझ सके, इतना समझदारी उसके अंदर होनी चाहिए। फाइनेंशियल मतलब उसके 18 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए। और एम फॉर मेंटल, मानसिक रूप से वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इन चार लक्षण अगर उनके अंदर है, तो साथियों वो व्यक्ति हमारी इस महान अपॉर्चुनिटी के लिए परफेक्ट माना जाता है। तो साथियों, इसके साथ साथ हमारी जो लिस्ट को और बेहतरीन तरीका से ये करने के लिए नीचे एक स्केल दिया हुआ है। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का एक मार्किंग किया गया। इस स्केल को भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। हम अपने आप को आज का हमारी प्रेजेंट टाइम का स्टेटस, प्रेजेंट टाइम का कंडीशन को एक स्केल के ऊपर नापे और प्रयास करें ऑलवेज आप साइड में जाने का। क्योंकि जितना ज्यादा हम आप साइड में जाएंगे, उतनी ही कम मेहनत, उतनी ही कम समय लगेंगे हमें आगे बढ़ने के लिए। तो साथियों, ये जो स्केल है, इस स्केल को भी हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। और लिस्ट को बड़ा बनाने के लिए सबसे जो जरूरी है, वो है 3 फीट रूल्स। तो आज मैं उसके ऊपर भी आज आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, लिस्ट को हमने समझा। अब बात करते हैं अपना लिस्ट को हम कैसे बनाएं। साथियों, लिस्ट को बनाने के लिए एक बहुत आसान तरीका है। क्योंकि जैसे हमारे साथ में कोई नए व्यक्ति ज्वाइन होते हैं, तो वो व्यक्ति का मन में ये शुरुआत होता है, जो चलो सर ने बताया, या मीटिंग में हमने सुना, या हमारी सीनियर ने बताया, हमें लिस्ट बनाना है। हम पेन, खाता, डायरी या शुभारंभ लेके बैठ तो जाते हैं और लिस्ट बनाने के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन हम ज्यादा लोगों का लिस्ट को नहीं बना पाते हैं। तो साथियों, कम समय के अंदर बड़ा लिस्ट का जो नाम, जिसका सूची हमारे पास है, उसको कॉपी में उतारने के लिए एक छोटा सा पैटर्न है। इस पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो साथियों लिस्ट हमारी जो है ना, बहुत ही कम समय के अंदर बहुत बड़ा लिस्ट हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये चीज हम अपनी न्यू एसोसिएट के पास बैठकर भी कर सकते हैं, उनको इस चीज को समझाया भी जा सकता है, या उनको इस पैटर्न को फॉलो भी करवाया जा सकता है। और अगर हम करवाते हैं, तो बहुत कम समय के अंदर आसानी से बहुत बड़ा लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जॉब पर्सन को जानते ही है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं, जो सारिया मैम, आप इस दुनिया में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऐसे क्या 20 लोगों को आप जानते हैं? वो बड़ी आसानी से बोलेंगे, यस मैं जानता हूं। और ये बात अगर उनसे पूछे और स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब करने वाले 20 लोगों का नाम अगर उनको लिखने के लिए बोला जाए, तो उसकी जो माइंड का जो प्रोग्रामिंग जो सर्च ऑप्शन में चला जाएगा, गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति मेरी जान पहचान का कितने हैं। तो 20 नाम जैसे एक के बाद एक निकाल के आ गया, उसको हमने क्या किया, कॉपी में नोट कर लिया। उसके बाद जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, ऐसे 20 लोगों का नाम हम बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। जो लोग किसी न किसी व्यवसाय में हैं, ऐसे 20 लोगों का नाम हम तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो लोग स्टूडेंट हैं, अभी बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएड या और भी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, ऐसे 20 लोगों स्टूडेंट का नाम अगर लिखने की बारी आए, हर व्यक्ति आसानी से 20 लोगों का नाम बता सकते हैं। उसके बाद जो लोग जॉब से रिटायरमेंट लिया, चाहे वो किसी भी जॉब से हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब से हो, ऐसे 20 लोगों का नाम। हाउस वाइफ 20 का नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद ट्यूशन टीचर, जो लोग बच्चे को पढ़ाया करते हैं ट्यूशन में। धार्मिक पर्सन का हम लोग इस प्रकार से अलग स्पेसिफिक कर सकते हैं। चाइल्ड पेरेंट के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस दे, तो कुछ लोगों का नाम हमें यहाँ से कलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो हर व्यक्ति का मोबाइल में जो
कॉन्टैक्ट गैलरी है। कॉन्टैक्ट गैलरी में अगर हम जाते हैं तो कॉन्टैक्ट गैलरी पर जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों का मोबाइल में बहुत सारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे नोट है। सारे का नाम हमें याद नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोग कॉन्टैक्ट गैलरी में जाके अगर चेक करते हैं तो हम लोग वहां से भी बड़ा लिस्ट बनाने में हमें वहां से मदद बहुत ज्यादा मिलेंगे। या आदर्श ऑक्यूपेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। और ये सारे लिस्ट बनाने के बाद जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वैल्यूएबल लिस्ट, जो कभी खत्म ना होने वाला लिस्ट, वो है साथियों 3 फीट रूल्स को हमें डेली फॉलो करना है। और मिनिमम ऐसे महागुरु जी लोग बताते हैं 5 लिस्ट, 5 नए लोगों का नाम हमें हर दिन शुभारंभ के अंदर ऐड करना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 3 फीट रूल्स को हमें फॉलो करना है। और लिस्ट का कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस में आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, फिर वो कंटिन्यू कर नहीं करते। वो कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? सबसे पहला रीजन नंबर 1, उन्होंने अपने लिस्ट को अपग्रेड नहीं किया। साथियों अगर एक व्यक्ति कहे हुए सिस्टम के अनुसार लिस्ट बनाने की पैटर्न को सीखते हुए सही फॉलो अगर करे, तो साथियों हम लोग ऐसा एक देश में है जहां पे पॉपुलेशन का कोई कमी नहीं है। क्योंकि साथियों आज WHO ने यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर कर चुका है, जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्री है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला अगर कोई देश है वो हमारी भारत देश है। जहां पे साथियों उनकी आंकड़ा के अनुसार 142 करोड़ 57 लाख लोग है। बांस में चरने के लिए लोगों को जगह नहीं है, इतना भीड़ है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो साथियों लोगों का कोई अभाव नहीं है, सिर्फ हमें हर दिन कुछ ना कुछ नए लोगों के साथ बात करने का ये माइंड सेट करके अगर हम लोग अपने नंबर को अगर कलेक्ट करते हैं तो उसको हम शुभारंभ में ऐड करके हम उनको ये कर सकते हैं। तो 3 फीट रूल्स अप्लाई कैसे करें, आइए साथियों हम लोग इस चीज को समझने के प्रयास करते हैं। साथियों सबसे पहले 3 फीट रूल्स को अगर फॉलो करते हैं करने के दौरान हमारे पास 3 चीजों का साथ होना बहुत जरूरी है। एक सबसे पहले एक छोटा सा पॉकेट डायरी, एक पेन, साथ में शुभारंभ अगर साथ में ना भी हो तो बाद में आप जाके उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन साथियों ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी है। जिस भी व्यक्ति से हम लोग बात करते हैं उनसे हमें क्या करना है, उनका नंबर हमें लेना है और यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे? मेमोरी जोगार में। इसको मेमोरी जोगार भी बोला जाता है या पॉकेट डायरी बोला जाता है। अगर हम इसमें नोट करते हैं बाद में इसमें अपग्रेड करते हैं तो एक भी नाम हमारी छूटेगा नहीं। तो 3 फीट रूल्स को अप्लाई हम कैसे करें? सबसे पहले हमेशा नए और अनजान लोगों से हमें बात करना है। साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली सामने वाला व्यक्ति भी बात करेंगे। और हम अगर उनके बारे में ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे तो साथियों वो हमारे बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और बातों बातों में शुरुआती दिन में आप एक बार में सारे कुछ मत बताइए, लेकिन साथियों उनका नाम, वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या मोबाइल नंबर है, ये 3 चीज तो हम कलेक्ट कर ही सकते हैं ना। तो इसको आप सबसे पहले लिस्ट पे मेमोरी जोगर में आप नोट कीजिए। उनका किसी भी टाइप का 3 फीट में आसानी से नंबर पाने के लिए, 3 फीट रूल्स को सही से अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा एक टेक्निक है जो हमें सिस्टम के माध्यम से सीखने का मौका मिला। सामने वाला व्यक्ति का कुछ ना कुछ रियलिस्टिक प्रशंसा करें। अगर सामने वाला व्यक्ति कोई वॉच पहना हुआ है तो आप उसको बता सकते हो सर ये वॉच आपका बहुत अच्छा लग रहा है। अगर उसने अच्छा से कोई शर्ट पहना हो तो उसको आप बता सकते हो सर ये शर्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर उसकी हेयर स्टाइल बढ़िया है तो उसको बताओ सर आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। मेरी कहने की मतलब कुछ ना कुछ उसकी प्रशंसा हमें करना है, जो हमारी महामहिम लोगों ने दिशा ट्रेनिंग में हमें बताते हैं। हर दिन आप कुछ लोगों का डेली प्रशंसा करें, अप्रिशिएट करें, उनकी कुछ ना कुछ तारीफ करें। हम लोगों की अगर कुछ ना कुछ रियलिस्टिक प्रशंसा करेंगे तो लोग हमारी दीवाना हो जाएंगे और वो अपना नंबर तो छोड़ो, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इससे हमारी बहुत अच्छा लिस्ट को बनाने के लिए 3 फीट में बहुत अच्छा काम हो जाता है। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो उनको कुछ ना कुछ साइड से उसको मदद करने का प्रयास कीजिए। साथियों मार्केट में जब हम लोग जाते हैं या बाहर किसी काम में जब हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग कोई ना कोई तकलीफ में होते हैं। तो आप अगर उनको किसी भी टाइप का उसकी जरूरत का अगर हम लोग कोई हिस्सा बन पाए या उनको अगर हमने मदद कर पाए
तो साथियों वो व्यक्ति हमारे आपको कभी नहीं भूलेगा। वो जरूर आज आपकी और हमारे साथ अनजान जरूर था, लेकिन आपकी ने किसी को अगर आपने मदद कर दिया तो वो व्यक्ति वो हमारी जानकार से भी बड़ा बन जाएंगे। साथ ही साथ में हमेशा 3 फीट में जब भी हम जाते हैं तो अपना जो ड्रेस कोड है इसको हमें मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम सामने वाला का ड्रेस कोड से अगर प्रभावित होते हैं तो हमें भी अपना ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और मन के अंदर अपने जो डर है या अहंकार है उसको हमें आउट करना है। 3 फीट में कौन लोग बात नहीं कर पाते हैं जिसके मन के अंदर डर हो। एक बात आप सोचिए, अगर हम नए व्यक्ति से अगर बात करते हैं, सर गुड मॉर्निंग, मैम नमस्कार, ये बोलने में डर कहाँ आ रहा है? दो ही चीज है, एक वो रिप्लाई देगा या नहीं देगा। दे दिया तो वेल एंड गुड, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं, महागुरु जी बता के रखे हैं, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। तो हम उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, डरना क्या है? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा चीज, मन के अंदर अगर हमारे अंदर ईगो होगा तो साथियों हम 3 फीट में फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों ये 3 फीट में हमेशा बहुत बड़ा काम होता है, और हमेशा गिविंग एटीट्यूड के साथ हमें फील्ड में जाना है। अगर हम गिविंग एटीट्यूड के साथ अगर जाते हैं तो साथियों इसमें भी बहुत बड़ा लिस्ट बनता है। और डेली अपनी लिस्ट बुक में कुछ ना कुछ नए लोगों का नाम हमें अपडेट जरूर करते रहना है। अगर हमने ऐसा किया तो आप यकीन मानिए इस व्यवसाय को रन करने के लिए कोई शक्ति नहीं है हमें रोक सके। क्योंकि साथियों मैं आपके सामने हूं, जब मैंने 53 लोगों का टीम को बनाने के बाद इस व्यवसाय में फुल टाइमर बना, तो मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का हूं, लेकिन मैंने इस काम को करने के लिए शुरुआत किया था कहां पे? कोलकाता से। तो सही बात बताऊं, कोलकाता में ना मेरा उस टाइम कोई एक भी मेरी टीम में ज्वाइन नहीं था। कोलकाता में ना मेरा कोई रिलेटिव था। कोलकाता में ना मेरा कोई जान पहचान था। ना मैंने कोलकाता में कभी जॉब किया। और मेरे गांव और कोलकाता का दूरी था 200 किलोमीटर दूरी। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का जान पहचान मेरा नहीं था। लेकिन साल लोगों के माध्यम से जब हमें 3 फीट रूल्स के बारे में पता लगा, साल लोगों के माध्यम से जब हमें पता लगा जो इस प्रकार से भी लिस्ट बनाया जा सकता है, साथियों मैंने उस चीज को फॉलो किया। और आज इस बिजनेस में जो मैंने डायमंड बना, टोटल मेरी जो ट्रेनिंग है और टोटल जो मेरी स्टार्टिंग का जो एमरल्ड रूबी लीडर्स जो है, वो सारे के सारे मेरे को 3 फीट रूल से ही मिला है। तो 3 फीट रूल्स ऐसा चीज है जो इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं साथियों। तो इसलिए हर दिन ये टारगेट बनाइए जो हमें कुछ ना कुछ नए लोगों के साथ हमें बात करना ही करना है। अब साथियों अगर नए लोगों से बात करेंगे तो लिस्ट तो हमारी बनी जाएगा। क्या लिस्ट बनने से ही बिजनेस रन हो जाएगा? नहीं, लिस्ट हमारी इस व्यवसाय का रॉ मटेरियल्स है। आप उस लिस्ट को हमारी सिस्टम में शामिल करने के उसके बीच में एक चीजों का आवश्यकता है, वो हमें उनको इनवाइट करना है। यू आर इनवाइटेड। तो कैसे हम इनवाइट करेंगे? आइए साथियों हम लोग इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। व्यवसाय के लिए निमंत्रण, ये हमारी व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें घर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में अपने दोस्त, रिश्तेदारों या पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी होगी। निमंत्रण के समय कुछ जरूरी बातें हमें जो याद रखने की आवश्यकता है। जरूरी याद रखने योग्य क्या क्या बातें हैं? सबसे पहला हमारे दिमाग के अंदर ये माइंडसेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि लिस्ट बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन फिर वो इनवाइट क्यों नहीं कर पाते हैं, वो इनवाइट जानकारी क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि कुछ याद रखने वाली जो योग्य बातें हैं वो सबसे पहले हमारे माइंड सेट करने की आवश्यकता है। वो क्या है ना? वो है आपकी अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है। ये जो विश्वास है ये सबसे पहले स्वयं को करने की आवश्यकता है। दूसरा चीज, आप एक अवसर प्रदान करने जा रहे हैं जिसमें सामने वाले का जिंदगी बदल सकती है। इस संभव ये जो सोच है, ये जो विचार के साथ अगर हम किसी को इनवाइट करने के लिए लिस्ट को सामने रखेंगे तो हम उस व्यक्ति को इनवाइट कर ही देंगे। दूसरा चीज, आप कुछ देने जा रहे हैं, आप उनसे कुछ दे रहे हैं
आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे, ये हमें याद रखना है हमेशा। आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाइए कि आपकी रुचि उसमें है, उसकी पैसा में कम है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाइए, आपकी नजर में वो एक समझदार या काबिल व्यक्ति है जो अपने आप में निर्णय ले सकता है। ये बातें हमने महागुरु जी के माध्यम से सीखा था एक एलडीपी के दौरान। उन्होंने महागुरु जी ने एक बातों बातों में बताया, बोला हम प्लान जब भी दिखाना शुरू करते थे तो उस टाइम मैं एक बात बताया करता था, ये ऐसा एक सरल आसान प्लान है, जो समझदार होगा वो समझ ही जाएंगे। उसके बाद महागुरु जी बोलते थे, जो हम उसको प्लान किया करते थे, बाद में उसको बोलते थे समझ में आया, वो बोलते हाँ हाँ समझ में आया, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल रखा था। तो साथियों, ये बात हम उनको अगर बताए, जो आप एक समझदार व्यक्ति है, तो ये बातें बहुत वैल्यूएबल रखता है, क्योंकि महागुरु जी ने इतनी बड़ी टीम बना दिया इन छोटी शब्द के यूज करते हुए। हम लोग भी साथियों करोड़ों का टीम बना सकते हैं इसी शब्द के यूज करते हुए। ये निर्णय का व्यवसाय है, किसी दबाव का नहीं है। ये भी बातें हम अपने दिमाग के अंदर रख सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि महागुरु जी बताते हैं जो यूसी या डायमंड बनने का फॉर्मूला क्या है। हमारा काम है अच्छे से लोगों को बताना, अच्छे से लोगों को समझाना। लोगों का काम है हाँ या ना बोलना। तो इनवाइट करने के दौरान अगर हमारी माइंडसेट ये हो जाए, मैं उनको ये बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनको बताऊंगा, उसको समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, तो हम दूसरे को बता पाएंगे। आप इस प्रक्रिया को पूरी सम्मान और गंभीरता से करें। साथियों, इनवाइट के ऊपर पूरा बिजनेस टिका हुआ है। अगर हम लोग इसको गंभीरता से करें तो डेफिनेटली हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि बोला जाता है आपके द्वारा दिखाया गया रास्ता किसी का भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। साथियों, मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, हमारी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ग्रेट महामहिम, ग्रेट आदर्श मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर ने एक एनालाइज करके देखिए, उन्होंने ग्रेट मेंटर्स मिस्टर संजय जैन सर को इनवाइट किए थे। तो आज जैन सर का जिंदगी बदले कि नहीं बदले? साथियों, जिंदगी पूरी तरह से बदल चुका है। मिस्टर संजय जैन सर ने 7 लोगों को, ओम प्रकाश सर को बताया, उनकी भी जिंदगी बदला। हमारी ग्रेट महामहिम मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर को भी किसी न किसी ने इन्वाइट किए थे, तो आज सर का जिंदगी बदला। सर के माध्यम से तो आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों का जिंदगी बदल चुका है। लेकिन साथियों, हम अपने ग्रुप की अगर मैं बात करूं, उन्होंने राजेश सर को बताया, सर का जिंदगी बदला। सर ने विश्वास सर को, हमारी जो ग्रेट आदर्श, ग्रेट मेंटर, रॉयल विजनरी ग्रुप की फाउंडर लीडर एनसी विश्वास सर को इनवाइट किए, आज सर का जिंदगी बदला। सर ने एयरपाल सर को इनवाइट किए, तो सर ने डायमंड बने। सर ने अरिजीत सरकार सर को इनवाइट किए, तो सर की जिंदगी में बहुत बड़ा वैल्यू एड हो गया। सर लोगों ने संजय पाठक जी को इनवाइट किए थे, आज आप एनालाइज करके देखिए मेरी जो अपलाइन है, जो आज इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन साथियों, उनको भी तो किसी ना किसी ने इनवाइट किया था, तब जाके तो उनको ये महान अपॉर्चुनिटी मिला। नहीं तो साथियों, अगर इनवाइट नहीं किए होते, जो वक्त का हालत या जो भी कंडीशन उनके जीवन में था, वो जो दुनिया चल के चले गए, आज उनके परिवार को क्या मिलता? ओनली फॉर फैमिली पेंशन मिलता? क्या सेफ सब की माध्यम से लाखों रुपया इनकम मिलता? क्या इतनी बड़ी टीम उनके जीवन में मिलता उनके परिवार को संभालने के लिए? नहीं मिलता। लेकिन साथियों, संजय पाठक जी को जिन्होंने इन्वाइट किए थे, उन्होंने संजय पाठक जी से कुछ लिया था, या उनको बहुत बड़ा कुछ देके गया, बहुत बड़ा चीज देके गया, जो दुनिया में बातों पे समझाया नहीं जा सकता है। संजय पाठक जी ने मुझे इनवाइट किए थे। साथियों, मैं अभी आपके सामने हूं। तो इसका मतलब, आज अगर हम लोग किसी को इनवाइट करेंगे, तो हम भी उनको एक बहुत बड़ी अवसर, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके जीवन में हम देने जा रहे हैं। तो साथियों, ये तो था इनवाइट करने से पहले हमारे जो मन के अंदर हेजिटेशन है, हमारी मन के अंदर जो डाउट है, हमारी मन के अंदर जो शंकाएं है, उसको दूर करने का था। अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, इनवाइट हम कैसे करें। साथियों, किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करने से पहले या आमंत्रण करने से पहले कुछ ध्यान में रखने वाली बातें। सबसे पहले, सामने वाला व्यक्ति को हमें क्लियर द नाइट करने की आवश्यकता है। जब हम उनसे मिलना चाहते हैं, चाहे वो 1 by 1 प्लान में हो, चाहे वो होम प्लान में हो, चाहे वो ग्रुप प्लान में हो, चाहे वो फेनु प्लान में हो, चाहे वो एसपीएस में हो, चाहे वो पीवीएस में हो, हमें सबसे पहले ये क्लियर करना है उस दिन उस टाइम वो व्यक्ति फ्री है या नहीं। अगर फ्री है तब उनको इनवाइट करें, नहीं तो उनको बहुत आसानी से उनकी मन के अंदर एक अच्छा आप सस्पेंस डाल दे। क्योंकि अगर आप फ्री होते
तो मैं आपके हित के लिए एक बहुत अच्छा बात बताने वाला था। कोई बात नहीं, जब आप फ्री होंगे आप मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। ओके, रखता हूं फोन। इस प्रकार से बोल के आप कॉल को काट करो। आप तो कल काट कर देंगे, लेकिन साथियों उसके मन के अंदर ना एक विचार तैयार हो जाएगा, क्या बोलने वाला था, क्या बोलने वाला था। वो अपने आप में एक चीज का उनके भावना बन जाएगा। दूसरा चीज, इनविटेशन कार्ड को हमें फॉलो करना है इनवाइट के दौरान। इससे क्या होगा, हमारे जो इनवाइट पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो जाते हैं। और बोला जाता है इनवाइट जब भी आप करते हो तो यहाँ पे फॉर्म टेक्निक को अप्लाई आप जरूर करें। फॉर्म टेक्निक में आता है ए फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन, एम फॉर मेन मैटर। किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करने से पहले उसकी परिवार का हालचाल जरूर ले। इससे क्या होगा, आप खुद समझ पाएंगे। अगर फैमिली साइड से अगर वो व्यक्ति बिल्कुल फिट है तो इसका मतलब क्या है, उसको हम इनवाइट कर सकते हैं। और अगर वो फैमिली साइड से किसी भी टाइप का प्रॉब्लम बताया तो अभी उनको इनवाइट मत कीजिए, उनको बाद में करने की टारगेट बनाइए। ओ फॉर ऑक्यूपेशन, उनका कामकाज कैसे चल रहा है इस बात को आप उनसे पूछ लीजिए। अगर वो अच्छा बोलता है तब भी आप उसको इनवाइट करने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर बोलता है नहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तब भी आप उसको आप इनवाइट करने के लिए तैयार हो जाइए। इनको उनको तो आप अवसर देने जा रहे हैं। तो इन दोनों फॉर्म का भी FORM का जो 4 सेंटेंस को भी बजाय अगर आप 2 को भी फॉलो कर लेंगे इनवाइट करने से पहले, तो साथियों आपकी इनवाइट का जो पैटर्न है वो 100% माना जाएगा। अब साथियों हमेशा दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, गिविंग एटीट्यूड के साथ बताइएगा, क्योंकि इनवाइट के दौरान हम क्या बोल रहे हैं ये कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम कितनी एक्साइटमेंट के साथ कितना खुश होकर बता रहे हैं, ये मेन बात होता है सामने वाला व्यक्ति को आना या ना आने में। तो साथियों यहाँ पे इनवाइट के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल्स में जा रहा हूं। अगर कोई भी हॉट लिस्ट का हमारी व्यक्ति है तो उसको हम इनवाइट कैसे करेंगे। बोला जाता है हॉट लिस्ट का पर्सन को किसी भी टाइप का फॉर्मेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिनके साथ हमारी ब्लड रिलेशन है, जो हमारी क्लोज दोस्त में आते हैं, उनको साथ कोई भी बहुत ज्यादा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। उनको डायरेक्ट बोलो, जो आप अपना घर में या उनके घर में या किसी भी हॉल में डायरेक्ट आने के लिए आप कहिए। और ये बताइए जो आपसे मुझे मिलना है, कुछ काम है, आप उनसे ऐसा करके भी बुला सकते हैं। और ऐसे भी बोलेंगे तब भी वो व्यक्ति आपकी बातों पे आ जाएंगे। बात आते हैं कोल्ड लिस्ट या आर्म लिस्ट में। तो हमारे जो ग्रेट मेंटर मिस्टर NC विश्वास सर के माध्यम से जो मेरे को बहुत अच्छा लाजवाब इनवाइट करने का जो टेक्निक मेरे को मिला था, वो मैं अभी आपके साथ बताना चाहूंगा। यहाँ पे 2 पैटर्न में आएंगे, एसोसिएट का भी रहेगा, गेस्ट का भी रहेगा। जैसे हम एसोसिएट है, हम किसी गेस्ट को बुलाना चाहते हैं तो हम ए वाला सेंटेंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। हम टेक्निक को यूज करने के बाद, क्लियर द नाइट यूज करने के बाद क्या बोलेंगे न, जिंदगी में कुछ नया और बड़ा काम करने का अगर आपको मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे। तो सामने वाला गेस्ट, ये ह्यूमन नेचर है, नया और बड़ा काम करने की अगर बात बोलोगे ना, उसका एज कुछ भी हो, वो बोलेंगे, सबसे पहला बोलेंगे यस। यस बोलने के बाद हो सकता है सामने वाला गेस्ट ये बोल सकता है क्या काम है थोड़ा बताइए। तब हम उनको क्या बोलेंगे एज ए एसोसिएट होने के नाते, देखिए सारिया मैम, मैंने आपको पहले ही बताया काम नया और बड़ा है। अगर पुराना और छोटा होता तो मैं आपको अभी बता देता। अगर आप रियल में जानना चाहते हैं तो आप थोड़ा समय निकाल के इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कंफर्म आएंगे ही आएंगे। आप कॉन्फिडेंस के साथ बता दो, वो चुप हो जाएंगे। अब साथियों इनवाइट का जो बेसिकली देखा गया, जो 5 टाइप का लोग ज्यादा होते हैं, ज्यादा मिलते हैं हमारे सर्कल में, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन और रिटायर्ड पर्सन। तो इनको हमेशा इनकी फायदा ध्यान ये रखना है, इनवाइट करने के दौरान हमेशा सामने वाला व्यक्ति का फायदा हो ऐसा शब्द ही हमें इस्तेमाल करना है। और ऐसा शब्द अगर हम इस्तेमाल करते हैं
तो इनवाइट की बदौलत ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेन्यू में या 1 by 1 प्लान देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। याद रखिएगा, निमंत्रण में क्या कहते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है जो कैसे कहते हैं। निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण ही देना है। बहुत बार क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी अगर जानने का प्रयास करता है, खरा बताइए क्या है क्या नहीं है, कभी भी बताना नहीं है। निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण ही देना है। मतलब है इसका, जब हमारी घर में कोई शादी अथवा कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग उसको तारीख, समय और जगह बताते हैं। पूरा मेनू कार्ड नहीं बताते हैं, जो क्या क्या खाना पकेगा, क्या क्या खाना मिलेगा, क्या क्या खाने में होगा, इस टाइप का बात हम कभी नहीं बताते। तो इसलिए हमें भी यहाँ पे बताना है। इनवाइट करने के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हमें जैसे याद करने लायक योग्य था वो था। अब मैं बात कर रहा हूँ डोंट्स, ये बिल्कुल नहीं करना है। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या नाम है, नेचर ऑफ द वर्क, इन्वेस्टमेंट क्या करना है, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस और इनवाइट इन हड। जल्द से जल्द करके हमें जाना है। सब कुछ करने के बाद जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो ASW5 रूल्स है, इसको हमें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। वो है सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, सम विल इज वेटिंग, सो स्टार्ट व्हाट। ये 5 चीज हमेशा अपने जीवन के अंदर रखना है। आज अगर आप किसी को इनवाइट किया, वो व्यक्ति आज आपका इनविटेशन को एक्सपेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है जो वो कभी नहीं आएगा, वो आएगा जरूर। सिर्फ हमें डटे रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब हमें अंगद की तरह पैर जमा के रखने की आवश्यकता है। जिनको आना है वो आएंगे, चाहे आ जाए या काल आए, आना तो उनको पड़ेंगे। निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरे, लोगों को बुलाते रहे। तो ASW5 रूल्स को आप फॉलो कीजिए। लोगों को निमंत्रण देते समय आपको जोश में रहने की सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, दुखी राम के साथ कोई आना पसंद नहीं करता है, लेकिन सुखी राम के साथ हर कोई आना चाहते हैं। तो हमेशा खुश रहिए। इनवाइट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आपने शुभारंभ में या आपकी जो स्टोर में जो आपने नाम कलेक्ट किया, हर हफ्ता हमारी सेफ शॉप पे आउट करता है। हफ्ता में 7 दिन होता है। 7 दिन में आप 15 लोगों को सिलेक्ट 25 लोगों को सिलेक्ट कीजिए। 25 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद आपने जिनकी माध्यम से ज्वाइन किया, आपकी जो अपलाइन है, आप अपने अपलाइन के पास बैठकर 5 लोगों को इनवाइट का जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया से करें, या ऑफलाइन को साथ में ले जाकर 5 लोगों को इनवाइट आप करते हुए देखें। उसके बाद आप अपना इनवाइट शुरू करें। जिनको आप इनवाइट करना चाहते हैं उनके बारे में पहले डिटेल्स में बढ़िया जानकारी या उनके बारे में बढ़िया एनालाइज करें। वो व्यक्ति क्या करते हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, एक्चुअली उनका अभी बेसिक नीड क्या है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद अगर आप इनवाइट करोगे ना, तो आपको इनवाइट करने का बहुत अच्छा पैटर्न आपको यूज शब्द मिल जाएगा। कपल लेवल में इनवाइट करने का ज्यादा प्रयास करें। इससे क्या होगा, ज्यादा रिजल्ट हमें कम समय में मिलेंगे। और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कितना घंटा पहले, 2 घंटा पहले उनको रिमाइंड कल जरूर आप हमें करना है। नहीं तो बहुत बार होता क्या है, हमने इनवाइट तो किया था लेकिन रिमाइंड कॉल नहीं किया था, जिसकी बदौलत क्या है, लोग वेन्यू पे नहीं पहुंच पाते या लोगों से हम मिल नहीं पाते। तो रिमाइंड हम कब करें ना, उसी दिन करें, लेकिन जब हम उनसे मिलने वाले थे उससे 2 घंटा पहले हमें रिमाइंड कल कर लेना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो वेन्यू हाउसफुल हो जाएंगे। वेन्यू एक मंदिर की तरह है, तो वेन्यू में क्या है, बहुत ज्यादा हाउसफुल होगा। और जितना ज्यादा वेन्यू भरेगा उतना ही बहुत बड़ा काम हम लोग कर पाएंगे। तो साथियों, कम समय के अंदर ज्यादा रिजल्ट निकालने के लिए ज्यादा लोगों को हमें इनवाइट करने की आवश्यकता है। तब जाके हमारी क्या है, काम करना बहुत आसान हो जाएंगे। साथ ही साथ में क्या है, अगर हम लोग वेन्यू को इस प्रकार से भरेंगे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट होगा। और लिस्ट और इनवाइट अगर हम बना लेंगे तो डेफिनेटली साथियों हो ही जाएगा। बोला जाता है साथियों, जिन्हें कुछ करना ही नहीं होता वो 1000 बहाने बनाएंगे, और जिन्हें सचमुच कुछ करना ही होगा वो 1000 बहाने और मुसीबत से भी लड़कर दिखाएंगे। कभी भी परफेक्ट परिस्थिति का हमें इंतजार नहीं करते रहना चाहिए, जो चलो अभी नहीं, परफेक्ट परिस्थिति होने दो, मैं सीख जाता हूँ, बढ़िया से प्रैक्टिस करता हूँ, तब मैं करूंगा। नहीं, आप करना शुरुआत कर दो, करते करते ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो साथियों,
क्योंकि इसलिए आसान है क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण रामायण, हनुमान, और भी जो एफएमसीजी गुड्स का प्रोडक्ट है, बहुत वर्ल्ड क्लास लाजवाब प्रोडक्ट है। इसका हम लोग दमदार प्रोडक्ट का दमदार उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, तो इससे क्या होगा, कम समय के अंदर हम बहुत बड़ा संगठन बना पाएंगे। साथ ही साथ में साथियों, हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि बोला जाता है जैसे कार को पेट्रोल की जरूरत होता है, ऐसे ही हमारे दिमाग को नॉलेज की जरूरत होता है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, और सीखने के लिए सबसे बेस्ट माध्यम जो हमारी ग्रेट महामहिम, ग्रेट आदर्श मिस्टर नरसी ग्रेवाल महागुरु जी के माध्यम से, जो जूम के माध्यम से, और जो नरसी ग्रेवाल जो चैनल है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और इस चैनल से जो हर दिन जो हमें एक सक्सेसफुल लोगों का या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का जो बातें बता जानने का मौका मिल रहा है, उसकी रहस्य, उसकी टॉप सीक्रेट, तो साथियों इस चीज को हम हर दिन सुने, हर दिन इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू एड और बहुत ज्यादा कुछ हम लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्योंकि बोला जाता है साथियों, जो टिकेगा वही बनेगा, और जो सीखेगा वही टिकेगा। अगर हम सीखेंगे नहीं, नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, तो हम टिक नहीं पाएंगे, और टिक नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। साथ ही साथ में हमारी जो शेप्स ऑफ इंडिया का जो चैनल है, इस चैनल में हर प्रोडक्ट के बारे में बारीकी से जानकारी दिया जाता है। साथियों इसकी माध्यम से भी हम लोग प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में सक्सेस फॉर एवर का जो सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए या बिजनेस डेवलपमेंट जो टूल्स है, उसको हम लोग बढ़िया से यूज करें। जैसे कि साथियों मैं आपके सामने हूं, इस वेबसाइट में शुरुआत में मेरे को बहुत ज्यादा लोगों ने मना कर दिया था, तो मैंने बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया था। तो मेरे को जो इस बिजनेस को आगे बढ़ने में सबसे पहला जो सहयोग किया, वो इस बुक ने किया, प्रगति पथ बुक ने। क्योंकि संजय पाठक जी ने बाई पोस्ट मेरे पास उन्होंने बेंगलोर में भेजा था, और उस बुक को पढ़ने के बाद मेरे को काम करने के लिए एक आसान ये हुआ था। साथ ही साथ में मिरेकल ऑफ माइंड पावर और नेटवर्क मार्केटिंग में कहानियां बनती है। तो बोला जाता है साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग की जो 101 दमदार कहानियां है, इस बुक को आप जरूर एक बार पढ़िएगा, जिससे क्या होगा, आपको काम करना बहुत आसान हो जाएंगे। रही बात महागुरु जी, इस बिजनेस के माध्यम से जो मेरा पर्सनल मिशन है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा साथियों। अगर जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने 3 फीट रूल्स में जब मैंने बिजनेस करना कोलकाता में शुरुआत किया, तो उस टाइम सारे लोगों ने बताया जो टारगेट जितने से टाइगर बड़ा काम हो सकता है, तो मैं हम कंटिन्यू हैट्रिक किया टारगेट का, जिसकी बदौलत साथियों आज यहाँ पे डायमंड बना। और महागुरु जी इस बार टारगेट रनिंग जो टारगेट है, अभी जो मुश्किल से 11 दिन बचा है, इस टारगेट में भी एक कमिटमेंट है महागुरु जी, सेल्फ टारगेट तो होगा ही होगा, साथ में अपनी टीम के अंदर 51 टारगेट हम कंफर्म कराएंगे। साथ ही साथ में महागुरु जी एक कमिटमेंट है, मैं तो आप लोगों के आशीर्वाद से गाइडलाइन की बदौलत डायमंड बना, लेकिन 2024 खत्म होने से पहले इस ग्रुप के अंदर 5 नए डायमंड मैं जरूर बना के दिखाऊंगा महागुरु जी। साथ ही साथ में हमने एक जो मिशन बनाया महागुरु जी, जो 2025 तक हर हर गीता घर घर गीता 1 लाख लोगों के घर में ये श्रीमद् भगवत गीता हम पहुंचाएंगे। ये हमारी संकल्प है, ये हमारी मिशन है, ये हमारी प्रण है। और साथ ही साथ में महागुरु जी एक कमिटमेंट लेता हूँ महागुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा का दिन में सुबह सुबह मॉर्निंग में आपने बताया जो आने वाले दिन में इस इंडस्ट्री का यूसी है, तो महागुरु जी कसम खाता हूं 2030 खत्म होने से पहले महागुरु जी इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से यूसीए बन के दिखाऊंगा। क्योंकि महागुरु जी जब कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं जानता था, अगर डायमंड बना, तो महागुरु जी अभी तो सिस्टम अपग्रेड हो चुका है, आप लोगों का माध्यम से बहुत कुछ जानने का सीखने का मौका मिला। महागुरु जी 100% 2030 तक महागुरु जी यूसीए बन के दिखाएंगे, और महागुरु जी इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक बहुत बड़ा इतिहास बना के दिखाएंगे महागुरु जी। तो थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, जो आज आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। महागुरु जी थैंक यू सो मच। मेरी बोलने में अगर किसी भी जगह में महागुरु जी अगर कुछ भी कमी रहा हो, तो महागुरु जी एक कमिटमेंट लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा महागुरु जी इससे भी अपना बेस्ट टू बेस्ट देने का मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच महागुरु जी, थैंक यू सो मच महागुरु। वाह, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। आई एम प्राउड ऑफ यू टाइगर। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे बहुत ही महत्वपूर्ण और बेस्ट टू बेस्ट सेशन हमको मिला है। मैं चाहता हूँ दिल से एक जोरदार तालियां हो जाए टाइगर के लिए, बहुत जोरदार। कोई बढ़ते कदम